जावेद भाई किधर है? मौजूद है, इनसे गुजारिश है कि ये थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ चले जाएं ताकि जो एक क्लियर व्यू है स्टेज का वो हमारे ऑडियंस ले सके। उनके साथ साथ सारे जो है एक साइड हमारे तो जा रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर शेयर करना चाहता हूं ताकि हम लोग अपने मकसद से भटके ना। आन का कितना योगदान होना चाहिए उस हवाले से है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड पीस हार्मनी, न सिर्फ बैरून रियासत यानी हिंदुस्तान के अलग अलग विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में, अलग अलग ममालिक में, चाहे यूके हो, लंदन हो, अमेरिका के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में आया कि हमें यहाँ से कश्मीर के बहनों के लिए, भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑफिसरों से मिला। ऑफिसरों ने मुझे बताया कि 7 लाख लोग जो हमारे यूथ के नौजवान युवा हैं आज वो नशे की लत में हैं। वो ड्रग्स लेते हैं और तरह का नशा लेते हैं और उनके माँ बाप परेशान होते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हमें नशे के विरोध में आवाज उठानी होगी, चाहे उसकी आवाज मुझे दिल्ली तक पहुंचानी पड़े, गृह मंत्री जी तक पहुंचानी पड़े, चाहे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी पड़े। मैं आपकी आवाज को आपके कंधे से कंधा मिला करके आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। बनाए कितने एमएलए आप लोगों ने बनाए, वो आपकी वोट डालते हो और आपकी वोट से वो जाकर के शासन पे राज करते हैं। जिस समय आप जाते हो उनके पास काम के लिए तो वो आपसे मिलते नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है आपको। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके मुंह पे, बुरी लगे तो मुझे बेशक बीच में टोक देना। हम लोग इनको एमपी बना करके भेजते हैं, हम लोग इनको पार्लियामेंट मेंबर बना करके भेजते हैं, हम लोग इनको एमएलए बना के भेजते हैं, लेकिन कोई भी काम करके राजी नहीं है। केंद्र सरकार ने आप लोगों तक, मेरी यहाँ कितनी बहनें बैठी हैं, कितनी माएं बैठी हैं, कोई भी हाथ उठा के एक बता दे कि मुझे सरकार से पेंशन मिल रही है। जरा एक बार हाथ उठा दो, मुझे बता दो किसी एक बहन को पेंशन मिल रही हो, किसी को पेंशन मिल रही हो। तो जिनको हम अपनी ताकत दे करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके भेजते हैं, आज हमारे बच्चे तो दर दर के नशे की लत में पड़े हैं और उनके बच्चे आज हमारी वोटों से लंदन और पेरिस में पढ़ रहे हैं। बताओ, हमारा जितने यहाँ पे हमारे लोग बैठे हैं, किसका बेटा लंदन में पढ़ रहा है, किसका बेटा यहाँ पर मतलब जो है विदेश में पढ़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये हमें जागना होगा। हमें वोट देने से पहले सोचना होगा कि हम किसके लिए वोट दे रहे हैं, किसको हम वोट दे रहे हैं, किसको नेता बना रहे हैं। ऐसे आदमी को आप अपने यहाँ से चुने जो आपके दुख दर्द का साथी हो, आपके दुख दर्द में काम आए। मैंने सोचा, मैंने बात की, मैंने देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख करके मांग की है कि मैं कश्मीर में एक फिल्म सिटी खोलना चाहता हूं। और आज हमारे भाई छोटे नीरज कुमार जी ने भी एक फैसला किया है कि यहाँ पर हम अच्छी सी एक यहाँ पर फैक्ट्री लगाएं, हेलमेट बनाने की फैक्ट्री, जो कि पूरे श्रीनगर में हेलमेट दिए जाएं और फैक्ट्री लगाई जाए जिसमें कम से कम 50,000 नौजवान काम कर सकता है, हमारी माता बहनें काम कर सकती हैं। तो क्यों, अगर गुजरात में काम हो सकता है, दिल्ली के अंदर काम हो सकता है, बॉम्बे के अंदर फैक्ट्री खुल सकती है, तो मैं पूछना चाहता हूं चीफ मिनिस्टरों से, जिन्होंने इस श्रीनगर पे राज किया, जिन्होंने इस जम्मू एंड कश्मीर पे राज किया, यहाँ पर क्यों नहीं फैक्ट्रियां लगाई जा सकती, क्यों नहीं यहाँ पे नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता, क्यों नहीं यहाँ पर हमारी बहन माताओं को काम दिया जा सकता, क्यों नहीं उनको पढ़ाया जा सकता, क्यों नहीं यहाँ पर उनके लिए कारोबार खोले जाते हैं। ये आपको जागना होगा, आपको जागना होगा। मैं ये आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार गुजारिश कर रहा हूं, हम यहाँ पर उद्योग लगाएंगे, उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके एक नशा मुक्त कश्मीर बनाने आए हैं। हम यहाँ पर फैक्ट्री लाना चाहते हैं। अगर इन लोगों ने हमें लाने दी तो हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। यहाँ पे हम
हेलमेट की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे स्टील वार्ड लगाना चाहते हैं। मैं निमंत्रण देता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ इन सभी पार्टी वालों को, आओ मेरे साथ, मैं सारे उद्योगपति मैं आपको देता हूँ, लगवाइए यहाँ पे, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। क्यों नहीं आगे आते हैं? अगर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर होता है, वो अपने क्षेत्र में क्या करना चाहता है जनता के लिए, कम से कम फैक्ट्री लगाए, जिसमें एक फैक्ट्री लगे तो 10,000 बच्चे हमारे एडजस्ट हो जाते हैं। अगर हम 100 फैक्ट्री लगाएं तो हमारे 1.5-2 लाख आदमी एडजस्ट हो जाते हैं। तो कि मैं जरूर आपके क्षेत्र में कोई भी आप हेलमेट की फैक्ट्री लगाना चाहे, स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहे, और आप सरकार की तरफ से जितनी भी माताएं बहनें और मेरी बेटियां यहाँ बैठी हैं, उनको मैं चाहता हूं कि स्कॉलरशिप मिले, जो पढ़ना चाहते हैं उनको दें, और किसी की कोई भी समस्या है आप मेरे छोटे भाई को दें, मैं उसको केंद्र सरकार से कराने की जिम्मेदारी आपके बीच में लेता हूं। आज मैं अपनी वर्ल्ड पीस हारमोनी की तरफ से यहाँ पे दौरा किया है, और दौरे के साथ साथ हमने यहाँ पे देखा है नौजवान बहुत ड्रग्स में जा रहे हैं। उनको ड्रग्स से निकालने के लिए हमने अभियान छेड़ा है, और पूरे कश्मीर में भी अभियान छेड़ने जा रहे हैं। और हम ड्रग्स के मामले में सरकार से भी बात करेंगे कि सरकार इसको वैन लगाए, और ड्रग्स के लिए हम लोगों ने दौरा किया, और अपने जो हमारे वर्ल्ड पीस हारमोनी के पदाधिकारी हैं उनको हमने यहाँ पे नियुक्त किया है। और हम इसी तरह जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में जा करके हम अपना पूरा वो योगदान देंगे, और लोगों को अपनी भारी तादाद में नशे से मुक्त कराएंगे। और यहाँ पर उद्योगों की भी बात करेंगे, उद्योग भी लगवाने की बात कर रहे हैं। तो जल्द हम यहाँ पर बहुत जल्दी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा उद्योग लगाने की फिराक में लग रहे हैं। बेरोजगारी को हटाने के लिए किस हद तक आप काम करेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बेरोजगारी को हटाने के लिए इतना काम कर रहे हैं, और उन्हीं के उससे हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा उद्योग लगाएंगे, उन्हीं से हम लोग सराहना ले रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री और ये सब चीज़ें लगाएंगे। सर, क़याम अमन के लिए जवान का रोल किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमें यहाँ पे विश्व में शांति और शांति रखनी चाहिए, और यहाँ पे हमें एक कश्मीर जो है शांति का प्रतीक रहा है, इसे शांति बनाए रखना चाहिए। और मैं अमन और सद्भावना एक रैली भी यहाँ बहुत जल्दी करने जा रहा हूँ, जो पीस पे होगी, अमन पे होगी, सद्भावना पे होगी, और हमें एक मिलकर के नारा देना चाहिए, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देखिए कि जैसे कि आप जानते हैं, जो आज प्रोग्राम था वर्ल्ड पीस हारमोनी का, इसका मकसद ये था, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था, कोई सियासत नहीं थी। ग्राउंड लेवल पर हमें देखना है कि यहाँ के मंत्री जो रहे, चाहे असेंबली की और बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, यहाँ का यूथ जो है बिल्कुल जो आज ड्रग्स में मुलवस हैं, या किस लोगों के हाथ में बंदूक थामा जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये बेरोज़गारी है। क्योंकि अगर कोई बच्चा यहाँ का जवान ड्रग्स में भी मुलवस होता है, तो जाहिर सी बात है इसको ये मेंटली डिस्टर्ब है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान तो बहुत हुए, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हुआ है। आज देखा आपने कि हाल ही में हमारे पास इतने लोग इतने इलाकों से, दूर इलाकों से हमारे पास आए हैं। जब उनके मसीहा सुने हमने, जब उनके मसले देखे, हमें नहीं लगता है कि वाकई 70 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पर। ये गलियाँ, कोचे, ड्रेन, रोड ये तो होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वतन का, इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल है वो आज का जवान है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा पैकेज दिया जाए, गवर्नमेंट को देना चाहिए, जिससे जम्मू एंड कश्मीर के नौजवान इसमें मुलवस हो जाए।